मित्रों, आज की यह वीडियो YouTube की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो अभी तक नहीं हुआ है अब वो होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मित्रों, एक बार फिर आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी राशि के ग्रहों ने दोबारा से परिवर्तन कर लिया है, जिसकी वजह से आपको इसका बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बुध को मजबूत करके आप अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, जो ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह है उसे कहते हैं बुध यानी मरकरी। इसको युवराज भी कहते हैं। जितने लोगों को भी आप जीवन में बहुत यंग और बहुत खूबसूरत दिखते हैं, यह मान करके चलिए कि उनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होगा। बुध का जो क्षेत्र है वह पृथ्वी तत्व है और बुध कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। बुध के पास बुद्धि है, एकाग्रता है, वाणी है, त्वचा है, सौंदर्य है और सुगंध है। इन तमाम चीजों से बुध का संबंध होता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, ब्रेन शार्प होता है और गणित के मामले में, मैथमेटिकल मामले में और फाइनेंशियल मामलों में बुध से सफलता मिलती है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खूबसूरती को, आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना देता है। आप कैसे जानेंगे कि आपका बुध कमजोर है? मान लिया कुंडली नहीं है आपके पास और आपको लक्षणों से समझना है कि बुध कमजोर है, अच्छा है, तो कैसे समझेंगे? अगर बुध कमजोर होगा तो आपको त्वचा की समस्या जरूर होंगी, स्किन प्रॉब्लम जरूर होंगी, जल्दी आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगेंगी, उम्र के पहले आप उम्र दराज दिखाई देंगे, आप तुरंत सर्दी, जुकाम और एलर्जी की चपेट में आ जाएंगे। जिनका बुध कमजोर होता है, चीजों को समझने में उन्हें काफी समय लगता है और उन्हें देर से चीजें समझ में आती है। ऐसे लोगों की याददाश्त आमतौर पर कमजोर होती है। जिनका बुध कमजोर होता है और ऐसे लोग बार बार चीज भूलने लगते हैं, और जिनका बुध कमजोर होता है ऐसे लोगों को धन को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जब बुध कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को धोखा देने की, छल करने की, फरेब करने की आदत बन जाती है। यानी अगर बुध कमजोर होगा तो आप सबसे पहला फीचर है, आदमी लुक वाइज बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आदमी लुक वाइज बहुत अच्छा है, बोलना अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, तो इसका मतलब उसका बुध ठीक है। इन लक्षणों से हम यह समझ सकते हैं कि बुध हमारी कुंडली में अच्छा है। कमजोर कैसे है वह समझ लिया। लक्षण कैसे बता सकते हैं कि बुध हमारा अच्छा है? पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति हमेशा युवा दिखता है, यंग दिखता है, चेहरा ब्राइट होता है, चमकदार होता है, व्यक्ति हाजिर जवाब होता है और सटीक बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है। बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति चीजों को तुरंत समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। जिसका बुध अच्छा होता है ऐसे लोगों को खुशबू का बड़ा शौक होता है और ऐसे लोग बदबू से, दुर्गंध से दूर रहते हैं। आमतौर पर बुध अच्छा होगा तो आप या तो फाइनेंस के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में होंगे या सलाह देने वाले क्षेत्र में होंगे। जिनका बुध अच्छा होता है ऐसे लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के उपासक ज्यादातर होते हैं। इन लक्षण से आप समझ गए कि आपका बुध कमजोर है या मजबूत है। अगर आपका बुध कमजोर है तो कौन से उपाय किए जाएं कि आपका बुध प्रबल हो, आपका बुध मजबूत हो? पहला, दुर्गंध से दूर रहिए, रोज नहाए ताकि पसीने की बदबू भी ना आए। सुगंध का प्रयोग करिए, हरे रंग का प्रयोग भी करिए, लाभ होगा आपको बहुत ज्यादा। कॉस्मेटिक का, सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल मत करिए तो उससे भी लाभ होगा। खानपान में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करिए। कासे का यानी ब्रोंज का एक छल्ला बनवा लीजिए और इसको सबसे छोटी उंगली में धारण करिए, आपको लाभ होगा। और अगर बुध कमजोर है, उसे आपको प्रबल करना है, मजबूत करना है, तो भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की उपासना करे, लाभ होगा। आप चाहे तो बुध के मंत्र का, ओम बूम बुधाई नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करें तो इससे भी आपको फायदा जरूर होगा। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बहुत सरलता से, बहुत आसानी से आप अपनी कुंडली के कमजोर बुध को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बुध अगर कमजोर हो तो जिंदगी में मुश्किलें क्या होती है और बुध को बेहतर करने के सबसे सरल उपाय क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बुध की हमारे जीवन में भूमिका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, बुध को ग्रहों में युवराज कहा जाता है। बुध को बहुत बुद्धिमान और अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल भी माना जाता है। ये व्यक्ति के बुद्धि, वाणी और हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध से व्यक्ति को धन और गणितीय मामलों में सफलता मिलती है। जिनका बुध अच्छा होता है
उनके पास पैसा भी अच्छा होता है और उनके कैलकुलेशन भी अच्छे होते हैं। अगर बुध कमजोर हो तो व्यक्ति की बुद्धि तीव्र नहीं होती, शार्प नहीं होती, व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई जरूर आती है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो और व्यक्ति को वाणी की, त्वचा की, कान, नाक, गले की यानी इनर्टी की समस्या हो जाती है। अब यह जानते हैं कि बुध को खानपान के द्वारा कैसे मजबूत करें, कैसे ठीक करें। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। भोजन हमेशा प्रसन्न मन से करें। कभी कभी थोड़ा चटपटा भोजन भी खाएं, क्योंकि जिनका बुध लीड करता है उन्हें चटपटा भोजन बहुत प्रिय होता है। दाल में हींग का भी अगर प्रयोग करें और इसको खाएं तो इससे भी आपका बुध बेहतर होगा। अब यह जानते हैं कि अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा बुध को कैसे ठीक करें। वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। वाणी को अच्छा रखें। बेवजह चिखिए, चिल्लाइए मत। संगीत सुनिए, गाना गुनगुना और मंत्र का जाप जरूर करें। कोई भी मंत्र जो आपके लिए उपयुक्त हो इसका नियमित रूप से जप करें। कांसे का एक छल्ला दाहिनी हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहन ले और अपने नैनिहाल के साथ अपने संबंध हमेशा ठीक रखें। अब यह जानते हैं कि अन्य किन उपायों से बुध को मजबूत किया जाए और कौन से छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, स्नान करें, सफाई से रहे, हल्के सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें, थोड़ा सा परफ्यूम या इत्र लगाए, सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें और जब भी भोजन करे उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके अगर भोजन करे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपका लंबे समय से रुका हुआ कार्य या कोई वस्तु खरीदना चाहते थे तो आपकी यह मनोकामना पूरी होने वाली है। वही व्यापार कर रहे जातकों को उनके कार्य के प्रति बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय पर आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपकी किसी योजना में बहुत ही तेज गति आने वाली है। जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी जिसके कारण आप बहुत ही खुश नजर आएंगे। उसके साथ इस समय पर कामकाज की अधिकता रहने वाली है। पारिवारिक कामकाज का बोझ आपके ऊपर रहने वाला है, लेकिन आप उसमें धैर्य बनाए रखें। इसके उपरांत इस समय में आपकी किसी के साथ किसी भी प्रकार की दुश्मनी आपके सामने आए तो ऐसे में धैर्य से काम ले। मुश्किल से मुश्किल या बड़ी से बड़ी परेशानी भी समाप्त हो जाएगा। इसके उपरांत यदि कोई मामला लंबे समय से रुका हुआ था या कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ था तो वह इस समय पर खत्म हो जाएगा। आपका वो काम बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। इस समय सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे जातकों को इस समय पर बहुत ही अच्छी नौकरी से जुड़े अवसर प्राप्त होंगे। जिन लोगों की संतान है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और इस समय पर आप जिस भी किस कार्य के प्रति सजग है, ईमानदार है, आपने दिन रात एक किया है तो वहाँ से बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। आपके आय में वृद्धि होगी, लेकिन आपका धन खर्च भी होने वाला है। इसके उपरांत यदि आपके सामने किसी के लिए कोई बात विवाद की स्थिति आए तो उन मामलों में बिल्कुल भी न पड़े। आप अपना महुआ बंद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यर्थ की चर्चाओं में आप शामिल बिल्कुल भी न हो, नहीं तो वहाँ पर बुरे बन जाएंगे। इसके उपरांत यदि अपनी संतान को किसी प्रकार का कोई जिम्मेदारी देंगे तो आपके वो जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा। आपको इस समय पर कुछ अनजान लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको कोई बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। आपके मन की इस समय पर कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, जिसके कारण आप बहुत ही खुश नजर आएंगे। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, नहीं तो आप उस धन को चुकाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगा और आपके उनके साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। इसके उपरांत गृहस्थ जीवन में जी रहे लोगों को इस समय अपने पार्टनर से कुछ नया सुनने को मिलेगा। कुछ नया ही चीज आपके अपने जीवन में जुड़ने का पता चलेगा। इसके उपरांत आपका लव पार्टनर आपसे कुछ भावुक होकर बात कर सकता है। आप एक दूसरे के प्रेम में मग्न रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की पूरी कदर करेंगे। वहीं कुछ लव पार्टनर घूमने फिरने की योजना बनाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उनकी बातों में आकर कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत ही आपको बता दें कि कुछ लव पार्टनर अपने पार्टनर को धोखा देने की भी सोच सकते हैं। उनका मन भटक सकता है किसी और व्यक्ति के ऊपर, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी का भी भरोसा बिल्कुल न तोड़े, किसी को भी धोखा बिल्कुल भी न दे।
आपको जानकारी के लिए बता दे, धोखा एक कर्ज के समान होता है। यदि आप आज किसी और को देंगे तो कल आपको कोई और देगा, जिसके कारण आपको बहुत दुख होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके उपरांत आप अपने जरूरी कामों को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर उनके भरोसे बिल्कुल भी न छोड़ें, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। इस समय आपके अंदर आलस की भावना छाई रहेगी, लेकिन यदि आप आलस्य में आकर कार्य को टालेंगे तो आपका वो कार्य लंबे समय तक टला रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।